नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बिहार की राजनीति में अब गर्माहट बढ़ने लगी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया है, अगर पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चिराग पासवान की पार्टी अब उनमें मुख्यमंत्री का चेहरा भी परोक्ष तौर पर देख रही है। सवाल ये है कि क्या ये एनडीए में सियासी खींचतान का संकेत है या फिर सीटों के लिए दबाव की राजनीति। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का यही नारा देने वाले चिराग पासवान अब खुद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। एलजेपी की तरफ से सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की भी भावना है कि चिराग को मैदान में उतरना चाहिए। संकेत ये भी है कि वो किसी आरक्षित सीट से नहीं, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, ताकि वो सिर्फ दलित या पिछड़े वर्ग नहीं, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करें। हालांकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी और चर्चा होनी है। इस बीच 8 जून को चिराग आरा में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके जरिए चिराग ये बताने का प्रयास भी करेंगे कि वो सिर्फ एक जाति विशेष के नेता नहीं है, बल्कि वो सर्वजन के नेता हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 3 बार के सांसद और केंद्र में मंत्री होने के बावजूद चिराग अब विधायक क्यों बनना चाहते हैं। चिराग ने खुद कहा कि बिहार की राजनीति दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकती। उनके इस कदम को सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि एनडीए की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। चिराग का मानना है कि उनका मैदान में उतरना एलजेपी के स्ट्राइक रेट को और बेहतर कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, अगर चिराग चुनाव जीतते हैं तो एनडीए की मौजूदा सत्ता संचालना में उनकी जगह क्या होगी। जेडीयू के मुख्यमंत्री, बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री और अब चिराग, क्या बिहार की सत्ता में फिर से संतुलन बिगड़ने वाला है। हालांकि एनडीए के साथी अभी भी संतुलित बयान दे रहे हैं। आरजेडी ने चिराग के चुनाव लड़ने की खबर को एनडीए में सिर फुटबॉल करार दिया है। विपक्ष कह रहा है कि अब एनडीए में कई मुख्यमंत्री दावेदार हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू और बीजेपी जहां नीतीश को चेहरा बता रही है, वहीं एलजेपी अब चिराग को आगे कर रही है। तो साफ है कि चिराग पासवान अब बिहार की सियासत में एक निर्णायक भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि असली सवाल ये है चुनाव जीतने के बाद वो कहां खड़े होंगे। क्या वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने की तैयारी में या फिर एनडीए की नई धुरी। इस चुनावी मौसम में चिराग का ये दाव सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरण बदलने का है। यही इस सियासी कहानी को सबसे दिलचस्प बना देता है। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार के बाद बिहार में अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाकर चिराग सूबे की राजनीति में एक मजबूत धुरी बनना चाहते हैं। चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ बगावत कर जेडीयू की सीटें 71 से घटाकर 43 कर दी। ये कदम रामविलास के सतर्क और गठबंधन केंद्रित शैली से अलग थी, जो केंद्र में सत्ता के करीब रहने को प्राथमिकता देते थे। विशेषज्ञों का दावा है कि चिराग 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते हैं। खासकर नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर चर्चाओं के बीच चिराग जानते हैं कि बिहार में लालू, नीतीश और रामविलास पासवान के बाद कौन के सवालों में आज भी उलझा हुआ है। बिहार में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं उभर रहा है जिसकी चर्चा देश भर में हो। बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां, सभी के नेता स्थानीय कद वाले ही हैं। चिराग की कोशिश है कि वो पूरे बिहार में एक विकल्प बनकर उभरे। चिराग बिहार में एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं और बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद तक भी पहुंच सकते हैं। इसके लिए जरूरी होगा कि वो अपने पिता के बनाए हुए खांचे से बाहर निकले। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।